सॉरी, ठीक है। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी, इसका सबसे ज्यादा भैया जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा इसमें से किसका होगा यार, सिंपल सी बात है। थर्मल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर जो है, सिल्वर में सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि जो बैटर जो वायर बनती है वो भी सिल्वर की बनती है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द फूड चेन। बच्चे बताइएगा इसमें से किसकी दे, ये पूरे सभी फूड चेन में आते हैं। पूछा गया है लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो होती है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या होती है, आबादी होती है फूड चेन में, किसकी होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सरल सवाल है। आंसर क्या है, जो उत्पादक होते हैं पेड़ों की सबसे ज्यादा संख्या होती है। डेफिनेटली प्रोड्यूसर जो होते हैं, उत्पादक जो होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा क्या होती है, जनसंख्या होती है, आबादी होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए। 2018 में गोल्डन मैन बुकर प्राइज किसे मिला था, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे 2018 हो चाहे 2017 हो, ये इंपॉर्टेंट है। बुकर प्राइज तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है, द इंग्लिश पेशेंट को मिला था, ठीक है। कौन से नोबल को, इंग्लिश पेशेंट को मिला था। हाँ भाई सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, सीडीएस लेवल का सवाल आ गया ये क्वेश्चन। सीडीएस में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, दिमाग में रखना जितने बच्चे देख रहे हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनियल हार्मोन नेमली सेक्रीशन ऑफ, ये सब जो हार्मोन है ये सब दिखा हुआ। विच ऑर्गन टू डिस्चार्ज देयर सेक्रीशन, इसमें से कौन से ऑर्गन है जो कि ये सब हार्मोन क्या है प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल सी बात है, ऑर्गन पूछा है और कौन से हार्मोन ये प्रोड्यूस होते हैं, जल्दी से बताइए कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर, आंसर क्या बच्चों, क्वेश्चन फोर्थ का आंसर क्या है यार, देखो इधर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनियल लिखा है, तो आंसर डेफिनेटली स्टमक होने वाला है। आंसर क्या है, डेफिनेटली स्टमक होने वाला है। पेनक्रियास और स्टमक इसका आंसर है, दिमाग रखिएगा। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ भाई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चे लिकर में जो शराब होती है, जिसका जोमेटो बिल्कुल क्या बोलते हैं होम डिलीवरी देने को तैयार हो गया है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि लिकर में ऐसा क्या होता है जो कि ब्लाइंडनेस कर देता है, इंसान को अंधा कर देता है, और ये कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, आंसर क्या है, मिथाइल अल्कोहल। जो देसी शराब होती है उसमें मिथाइल अल्कोहल की मात्रा 80% होती है, जो कि क्या करता है, एक ही दम से ब्लाइंड कर देता है इंसान को। दिमाग में रखिएगा इस चीज को, ठीक है, सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, वेजिटेबल जो है आर कुक्ड इन लेसर टाइम। अगर बच्चे मैं सब्जी बनाते हो उसमें नमक डाल दूंगा, सिंपल सी बात है, तो भैया खाना जल्दी पक जाता है। कारण क्या है, किस वजह से खाना जल्दी पक जाता है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यार टाइम पे आया करो क्लास में, ठीक है, क्लास में आया करो टाइम पे। नमक डाला और नमक डालने से क्या हुआ, चुटकी भर नमक की तुम क्या जानो कीमत। समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, आंसर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है। डेफिनेटली हम किसी चीज में नमक डालते हैं तो वो जल्दी उबल जाता है। पानी नमक डाल के उबालो जल्दी उबल जाएगा, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, जी मांगलंकर इसका आंसर। क्वेश्चन 7 का आंसर बी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बताइए। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क जो है बच्चों ये कहां पर लोकेटेड है, जल्दी से बताएगा। 100 क्वेश्चन करने हैं हमने, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, बस आपको क्या करना है, जुड़ना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। चंद्रप्रभा आंसर क्या, आंसर क्या है, जौनपुर में। कहां पर है, जौनपुर में, दिमाग पर रखिएगा। बच्चे पानी को हॉट वाटर बैग में यूज किया डाला जाता है, किस लिए डाला जाता है, जब भी पानी की बात आती है ना तो दिमाग में रखो स्पेसिफिक हीट क्या है, बहुत ज्यादा होती है पानी की, जिस वजह से इसे यूज किया जाता है। पानी को गर्म करके हम किसी पे सेक लगाते हैं, जैसे कभी दर्द होगी तो पानी को गर्म किया किसी में डाला और उसके बाद उसको सेक, क्या बोलते हैं, सेक करते हैं। उससे क्या होता है कि हमें आराम मिलता है, ठीक है, और वोल्वेनी यूज करके और ज्यादा आराम मिलता है। तानसेन सम्मान जो है ये कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैंने अभी क्वेश्चन कराया था ये, स्पीड ऑफ साउंड जो है गैस में वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, जल्दी से बताइए। स्पीड ऑफ गैस जो है साउंड में, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो है गैस में वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन मैंने अभी कराया था 8:30 बजे वाली क्लास में, इसका मिलता जुलता क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा बच्चे। सुप्रीम कोर्ट, देखो क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको लाइव टेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं। सिंपल सी बात है, इसमें किसकी बात हो रखी है, राइट एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट हैज बीन आर्टिकुलेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी द फंडामेंटल राइट। ये कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी करंट अफेयर में जजमेंट दिया था, राइट टू प्राइवेसी क्या है, फंडामेंटल राइट होगा।
ठीक है। राइट टू प्राइवेसी क्या है, फंडामेंटल राइट होगा। ये ऐसे ही करंट अफेयर पूछे जाते हैं और मैं डिफेंस की क्लास में इसी तरीके से करंट अफेयर को कवर कराने वाला हूं बढ़िया तरीके से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, इंसुलेशन का मीनिंग क्या होता है, इंसुलेशन का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बताइएगा इंसुलेशन का क्या मतलब होता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, 13 क्वेश्चन का आंसर क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सिंपल सा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सन से जो अर्थ की तरफ रेडिएशन आती है वो होती है इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। ठीक है, छोड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन को, देखो कुछ भी नहीं करना होता, बस इतना ऐसे क्वेश्चन को ना बिल्कुल बस। हाईएस्ट डिमोनेटाइजेशन आरबीआई के द्वारा किसकी गई है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, आसान क्वेश्चन है यार। कौन से नोट की हाईएस्ट डिमोनेटाइजेशन की गई है आज तक, जल्दी से बताएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप ही बताएंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं आप ही बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या, हाईएस्ट डिमोनेटाइजेशन। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, खुद बताओगे आप। ठीक है, खुद बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर, सरल सवाल है। नॉन परमानेंट मेंबर, अस्थायी जो सदस्य होते हैं किसके, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के, उनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, अस्थायी। जैसे भारत एक अस्थायी सदस्य है, कितना कार्यकाल है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, आंसर क्या बच्चे, 2 साल का कार्यकाल होता है। कितना, 2 साल का कार्यकाल होता है। सेशन एक बार यार शेयर करते जाना सभी के सभी। देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द मैक्सिमम था, अरे ये तो हो गया क्वेश्चन यार, छोड़ो इस क्वेश्चन को। सिल्वर इसका आंसर है, अभी बताया था, ये पहले क्वेश्चन हुआ था सिल्वर, इस क्वेश्चन को छोड़ो, इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ ये बताओ, रायतू बीमा और कांति वेलगू ये कौन सी स्टेट के द्वारा स्कीम स्टार्ट की गई, जल्दी से बताइए कौन सी स्टेट के द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है यार, तेलंगाना के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, तसंगपो तिब्बत में किस नदी को कहा जाता है, आसान क्वेश्चन, किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। जो आसान क्वेश्चन है उसको बस देखो और निपटा दो, सिंपल सी बात है। बच्चे आप जब सर्दियों के टाइम अगर हैंडपंप में से पानी निकालते हो तो वो क्या है, गर्म होता है। इन विंटर सीजन वाटर कमिंग आउट ऑफ द हैंडपंप इज हॉट बिकॉज, कारण क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, जल्दी से बताइए। मुश्किल है थोड़ा सा क्वेश्चन, मुश्किल है थोड़ा सा क्वेश्चन। अगर मैं पानी सर्दियों के टाइम पे हैंडपंप से निकालता हूं ना, तो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है ना, अंदर का टेम्परेचर वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और एटमोस्फेयर का, बाहर ठंड होगी, विंटर है तो ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा है, जिसकी वजह से पानी जो आएगा सर्दियों के टाइम पे गर्म आता है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, जमीन में से निकाला हुआ, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, हैंडपंप से अगर, लेकिन हम मोटर वैक्यूम से निकालते हैं उसमें क्या है, ठंडा आता है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, जनरल फॉर्मूला एल्कीन का, एल्कीन मैंने बताया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड चैप्टर करा दिया है 11 बजे वाली क्लास में, करा दिया चैप्टर, फॉर्मूला आप बताओगे 11 बजे वाली क्लास में करा दिया पूरा चैप्टर। आज न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों मॉडर्न फिजिक्स जो है कवर करा देंगे। किसमें क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है बच्चे, आंसर क्या है जल्दी से बताइए, CnH2n इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, क्रायोजेनिक साइंस किससे, लो टेम्परेचर से संबंधित है। ठीक है, लो टेम्परेचर से रिलेटेड है क्रायोजेनिक साइंस। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है भाई, एक से बढ़कर एक क्वालिटी क्वेश्चन लेकर आ रहे हो। इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल है, छोड़ेंगे इसको। ठीक है, वाटर इज यूज इन हॉट, अभी हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, स्पेसिफिक ज्यादा है, छोड़िए इस क्वेश्चन को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी एक्ट जो है कब पास हुआ था, जल्दी से बताइएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेवी एक्ट कब पास हुआ था, कमेंट करेगा, नेवी एक्ट कब पास हुआ था, बड़ा सरल सवाल है। 25 में क्वेश्चन का आंसर क्या है, और 1927 में पास हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। द इंजन ऑफ डैश इज द ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव इन द वर्ल्ड, दुनिया में एक ऐसा इंजन है, उसका नाम बताइएगा, जो कि ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव इंजन है। 26 में क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है, फेरिक्यून, फेरिक्यून है ओल्डेस्ट वर्किंग। अमन 11 रेफर कोड मत भूलिए। डिफेंस के बच्चों के पास अभी टाइम है, आज ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल से फिर वही चीज है, क्लास को स्टार्ट करा देंगे। डिफेंस, रेलवे, एसएससी, ये दोनों, रेलवे डिफेंस अभी ज्वाइन करिए। एसएससी वालों के लिए भी 30 मई से पहले का टाइम है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए एसएससी वाले। आज जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा क्या है, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा, सिंपल सी बात है। 27 में क्वेश्चन का आंसर क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, एमपी के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट किए जाते हैं। एक और क्वेश्चन दीजिए, ये नहीं करना है कंप्यूटर का क्वेश्चन, छोड़ो इस क्वेश्चन को, कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं आते हैं। विच इज द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में यार, सेशन को शेयर कर देना,
ठीक है, लाइक कर देना, लगातार आपके लिए क्वेश्चन आ रहे हैं सेशन। और कल आप सभी के लिए दोबारा अनअकैडमी पर 1 बजे, कब, रात को 1 बजे अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लास है। दिमाग में रखिएगा कितने बजे, दोपहर को 1 बजे और 7 बजे दोनों टाइम, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट थी वो अननोन थी, किसी को नहीं पता चला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, क्लोव ऑयल जो होता है, जल्दी से बताइए, जो लौंग का जो तेल होता है उसमें एक्टिव कंपोनेंट कौन सा होता है। ऐसे ही साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे और माहौल बन जाएगा जब आते नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, दिमाग में रखना इस चीज को। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 20 का आंसर है इग्नोर होता है। चाहे आप पाउच देखिएगा जिसमें लॉन्ग होते हैं ना, उसमें देखना इग्नोर लिखा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइएगा 92nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन सी लैंग्वेज को ऐड नहीं किया गया था। इंग्लिश को कभी भी नहीं ऐड किया गया। क्वेश्चन को कुछ भी नहीं पढ़ना, इंग्लिश देखते ही इसको क्या है, सी इसका आंसर लगा दो। चलिए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 32nd क्वेश्चन का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइएगा। द डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर टू इंपॉर्टेंट फीचर। ये दोनों जो फीचर हैं ये किसके हैं, विशेषताएं कौन सी सरकार की होती है। 32 क्वेश्चन का आंसर क्या है, हिचकी पता नहीं क्यों आ रही है। फेडरल स्ट्रक्चर का है, किसका बच्चों, फेडरल स्ट्रक्चर का है, दिमाग में रखेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। इतना फास्ट, बिल्कुल भी फास्ट नहीं है यार, इससे ज्यादा तो फास्ट आपको आंसर देने पड़ेंगे पेपर में। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, लाइव टेस्ट को लाइव टेस्ट की तरह लो, ऐसे नहीं कि ऐसे बैठे और हाँ आइस इज अ पैक्ड इन द सो डस्ट, आंसर क्या होगा। ऐसे करोगे तो भैया पछताओगे, बड़ा पछताओगे, गाना आपने सुना ही हुआ। 33वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, आइस इज पैक्ड इन सो डस्ट किस वजह से किया जाता है, इसमें पैक्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है, किसका, हीट का। दिमाग में रखिएगा, पुअर कंडक्टर होता है हीट का। देखते हैं एक और क्वेश्चन, पता है इस क्वेश्चन का आंसर, नेशनल इमरजेंसी। ये क्वेश्चन आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इक्विप द प्रेसिडेंट टू इम्पोज नेशनल इमरजेंसी। कौन सा अमेंडमेंट, क्वेश्चन नंबर, इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, किसी भी पार्ट में, पहले नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगती थी, अब किसी भी पार्ट में, बताइए कौन से इसके वजह। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है यार, सी इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कौन सी स्टेट में, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर, आंसर क्या है, बिहार में। क्वेश्चन नंबर कहां पे, बिहार में। चलिए देखिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताइए, बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है। 36वें क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है यार, आंसर क्या है, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम, ठीक है, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम, ये क्या है, कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। देखते हैं एक और, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। 37 क्वेश्चन का आंसर, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन स्टीम इंजन में भी। बच्चे आपको पता ही है, जो स्टीम इंजन होता है ना उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, सिंपल सी बात है, स्टीम में टेम्परेचर ज्यादा होता है। सवाल पूछा गया क्यों, क्यों स्टीम में टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्वेश्चन नंबर 37 का। ऐसे देखते हैं आंसर, ऐसे ही देखते हैं आंसर। हाई प्रेशर होता है यार बॉयलर के अंदर, तो भैया टेम्परेचर भी ज्यादा हो, कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, खाना जल्दी पक जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट वही इस पे भी यूज हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। नेशनल इनकम का मतलब क्या है, नेशनल, आज सारे धाकड़ क्वेश्चन आ रहे हैं यार, तुम्हारे तो हवा सिर पे भी नहीं छू रहे होंगे ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है। निकी श्रीवास्तव, पता है क्या करो, ठंडा पानी लो और उसके बाद ना ठंडा पानी ना पी डालो, मुंह में मत फेंकना क्योंकि ना दिक्कत हो जाती है। 38 क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है, नेट नेशनल इनकम एनएनपी माइनस डायरेक्ट इंडेक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, प्लस सब्सिडी, ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएगा। नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, सरल सवाल, सरल सवाल। 39 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, अमोनियम साइनाइड नहीं है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन 40 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट, डायनामाइट बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है। 40वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है, ए इसका आंसर है, ठीक है, ए इसका आंसर है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं भाई, लाइक को 300 पार पहुंचा देना, 300 प्लस पार, ठीक है, 300 प्लस पहुंचा देना एक एकदम से, धड़ल्ले से, एकदम बिल्कुल स्पीड में, जैसे क्लास हो रही है, ठीक है। 5:30 बजे वाला सेशन जरूर देखो, 5:30 बजे आपको टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन,
डायनामाइट इज प्रिपेयर बाय मिक्सिंग नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन के साथ क्या मिलाया जाता है डायनामाइट बनाने के लिए? अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया डायनामाइट का, एक और क्वेश्चन 41 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे? आंसर क्या? सोडस्ट और अमोनियम नाइट्राइड अभी पूछा था, ठीक है। सोडस्ट, अमोनियम नाइट्राइड और नाइट्रोग्लिसरीन से क्या बनता है? डायनामाइट बनता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करेगा, जल्दी से कमेंट करेगा जितने बच्चे देख रहे हैं इस क्वेश्चन का। प्लांट और अरे करा दिया भाई, 11 बजे आज भी आ जाना, धमाकेदार तरीके से करेंगे यार। नींद बुलाएगी पर तुम्हें जाना नहीं है, बस इतनी सी बात है। ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। गुड कंडक्टर ऑफ एलिगम कौन से इसमें से ग्रुप है जिसमें सभी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी बात है। 44th क्वेश्चन का आंसर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया तरीके से लेके जाते हैं। कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम तीनों के तीनों एक साथ आगे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आंसर क्या है? सी का आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है भाई। रेलवे वालों दिमाग में रखना, आता ही आता है। कोई मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं कि मतलब विटामिन पे क्वेश्चन ना आए। विटामिन पे जिस दिन क्वेश्चन आएगा उस दिन पाप हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, विटामिन पे क्वेश्चन आएगा। 45th क्वेश्चन का आंसर क्या है? विटामिन B9 जो है ये किसमें पाया जाता है? मतलब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन विटामिन B9? जल्दी से बताइए क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर, आंसर क्या है? फॉलिक एसिड। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये क्वेश्चन नहीं करना, बेकार क्वेश्चन है, ठीक है। थर्म किसकी यूनिट है? टेम्परेचर की यूनिट है या हीट की यूनिट है? जल्दी से बताएगा, थर्म किसकी यूनिट है? थोड़ा सोच समझ के बताना, थर्म किसकी यूनिट है? टेम्परेचर या हीट? जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। गलत होगा ये सवाल, शर्त है मुझे। आंसर इसका हीट है। ज्यादातर बच्चे गलत करने वाले इस क्वेश्चन का आंसर। कलर जो होता है स्टार का वो किस पे डिपेंड होता है? किस पे डिपेंड होता है बच्चों? टेम्परेचर, तापमान पे डिपेंड होता है। किस पे? तापमान पे डिपेंड होता है। ये नहीं करेंगे 2018, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। स्विमिंग पूल जो है थोड़ा कम गहरा दिखाई देता है, कारण क्या? कौन सा साइंटिफिक कंसेप्ट है जिसकी वजह से जो स्विमिंग पूल है थोड़ा कम गहरा दिखाई देता है? कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या? स्पीड में। ये क्लास स्पीड और एक्यूरेसी के लिए है भाई, सिंपल सी बात है। 50वें क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? यार रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है। अगर मैं इस पानी के गिलास में अगर पेन को डाल दूंगा ना तो वो भी हमें क्या मुड़ता हुआ दिखाई देगा। सब कुछ किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। वैसे मैं डालूंगा नहीं क्योंकि ये पेन खराब हो जाएगा, क्लास करता हूं मैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताएगा। चेयरमैन ऑफ इंडिया फॉर इंडिपेंडेंट लीग, जल्दी से बताइएगा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडिया फॉर इंडिपेंडेंट लीग? क्वेश्चन 51 का आंसर, आंसर क्या है? श्रीनिवास अयंकर इसका आंसर। और आसान क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सुशील पाल, लाइव टेस्ट में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो भैया मैं आपके साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, क्योंकि इट इज अ टेस्ट और टेस्ट में आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। अन अकेडमी पे जुड़ जाना, कह दोगे सर बस बहुत एक्सप्लेनेशन होगी। 1 बजे जुड़ जाना, फिर पूछना एक बार, ठीक है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? आसान क्वेश्चन है, आप खुद बताओगे। कुछ चीजें तो मैं क्वेश्चन के आंसर भी छोड़ने वाला हूं, क्यों? क्योंकि आसान है यार। क्वेश्चन के आंसर बताइए। क्लासिकल लैंग्वेज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज was given the status of classical language by the central government? इसमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है? कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर, आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर, या तमिल लैंग्वेज को क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। वर्कर सफर फ्रॉम फिनोमोक्नोसिस हु वर्क इन, कहां पर? ये क्वेश्चन मैं कैसे करा चुका हूं एक तरीके से, मैंने पहले आपको 10 बजे वाली क्लास में कराया, जब मैं 10 बजे वाली क्लास लेता था। आंसर क्या है? कोल इंडस्ट्री में जो बच्चे काम कर रहे होते हैं उनको क्या है? ब्लैक लंग डिसीज होती है, जो कि क्या है? सेम इसी का एक कंसेप्ट है, ठीक है, ब्लैक लंग डिसीज। देखते हैं एक और क्वेश्चन। अमन 11 कोड यूज करिए, डिफेंस में सभी जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या है? हाँ भाई, रोड सेफ्टी कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर। 55 में क्वेश्चन का आंसर क्या है? नाम है दिलीप कुमार, नाम है अमिताभ, समझ रहे हो? हम है सीधे साधे, अक्षय अक्षय। वोल्ट एसआई यूनिट, जल्दी से बताइएगा। वोल्ट किसकी एसआई यूनिट है? इकाई है। लाइव टेस्ट है, स्पीड बढ़ाओ, जोश में आओ, ठीक है।
मतलब एक तरीके से जोश होना चाहिए जब कुछ कर रहे हो। 56वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इसका आंसर है। वोल्ट किसकी है? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। बच्चे डीजल इंजन जो होता है ना, उसमें हमें ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए, जलाने के लिए, जिससे कि क्या है, गाड़ी चले। अब पूछा गया है और ये किसके द्वारा अचीव होता है, किसके द्वारा हम इसे अचीव करते हैं? 57 क्वेश्चन का आंसर। बच्चे हम क्या करते हैं इसके लिए? कंप्रेस एयर डालते हैं सिलेंडर में, जो क्या है, जल्दी इग्नाइट करता है। कंप्रेस एयर अगर हम सिलेंडर में डालते हैं तो वो जल्दी इग्नाइट करता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताएगा। आसान है क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करेगा। द कूलिंग बाय डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन, बिल्कुल भैया, जो डेजर्ट कूलर होते हैं वो कूलिंग करते हैं और उसका बस एक ही कारण है, एक ही कारण है, और वो कारण क्या है? 58 क्वेश्चन का, इवेपोरेशन। ठीक है, जहां पे स्वेट होगा वहां पे ठंडी हवा पड़ेगी तो भैया एक ही दम से इवेपोरेशन होगा, और वो जो फीलिंग आती है, हाँ, उसका अलग ही मजा है। अब बॉडी एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज, जल्दी से बताएगा यार। कुछ चीजें अगर हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो पहली बात तो काला होगा, बिल्कुल ये गया, ठीक है, पहली बात तो काला होगा। दूसरा रफ होगा, स्मूथ में ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं होती है। ब्लैक और रफ इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, आता ही आता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। स्पीड बढ़ा दो सर जी। नहीं, स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, इतनी काफी है, ठीक है, इतनी काफी है। तुम लाइक्स बढ़ा दो स्पीड में एकदम, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन ह्यूमन कहां पे होता है? फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहां पर होता है? ठीक है, फीमेल बॉडी में कहां पर होता है? 60th क्वेश्चन का आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है। असम के स्पोर्ट्स एम्बेसडर कौन? 61st क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली हिमा दास को ही बनाया जाएगा, ठीक है, हिमा दास को ही बनाएगा। अगर एस और पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा 11th लेवल पे चला गया। एस और पी ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइज होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उससे क्या होगा? सिंपल सी बात है। 62 क्वेश्चन का आंसर 11th क्लास में जा रहा है। वी गेट टू ऑर्बिटल ऑफ 180 डिग्री। वी गेट एस और पी के हाइब्रिडाइज होने से, मिक्स होने से 180 डिग्री के दो ऑर्बिटल मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताएगा। लुसाई हिल्स कहां पे लोकेटेड है? सरल सवाल है, आंसर क्या है? लुसाई हिल्स देखेंगे, मिजोरम इसका आंसर है। जल्दी से बताइए, कार्टिजन प्रोटोकॉल जो हुआ था ये कौन से वर्ष में हुआ था? कमेंट करेगा, कार्टिजन प्रोटोकॉल कौन से वर्ष में हुआ था? कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कार्टिजन प्रोटोकॉल कौन से वर्ष में हुआ था? जिसने 180 डिग्री बताया वो भाई, वो बच्चा वो होगा जो 11वीं बारी में साइंस पढ़ा हुआ है। क्या है 64th क्वेश्चन का आंसर? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, 208 इसका आंसर है। 208 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, रियोटवारी सिस्टम मद्रास में किसके द्वारा? बड़ा आसान क्वेश्चन है, जो 1 बजे अन अकेडमी की फ्री लाइव क्लास में आया है वो तुरंत आंसर देगा। 65th क्वेश्चन का आंसर क्या है? थॉमस मुनरो के द्वारा रियोटवारी सेटलमेंट मद्रास में किया गया था, ठीक है। जेम्स के द्वारा महलवारी सिस्टम नॉर्थ वेस्ट में किया गया था, बता चुका हूं 1 बजे वाली क्लास में। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। 66 क्वेश्चन का आंसर क्या है? 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर, क्रोनोमीटर किस लिए यूज में आता है? क्रोनोमीटर किस लिए यूज में आता है? कमेंट करेगा, जल्दी से बताइएगा, क्रोनोमीटर किस लिए यूज में आता है? कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्रोनोमीटर की अगर मैं बात करूं, ये किसके लिए काम आता है? 67 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? टाइम टाइम टाइम। जिसकी कमी है भाई, अन अकेडमी ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल है अपना, ये अमन सर वाईफाई स्टडी, सर्च करना टेलीग्राम पे, ये अमन सर वाईफाई स्टडी। 20,000 प्लस जिसमें बच्चे होंगे उससे साथ जुड़ जाना। अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च कर लो, सभी के सभी बच्चे, और जुड़ जाना इसके साथ, ठीक है। अमन सर वाईफाई स्टडी, सारी पीडीएफ मेरी क्लास की इसी में मिलने वाली। लार्जेस्ट कोरल रीफ, जब भी वर्ड आए ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा, डेफिनेटली आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। आज जो 11 बजे क्लास होगी उसमें बहुत महत्वपूर्ण सबसे नया टॉपिक जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, थ्योरी बेस करा रहा हूं। कितने बजे? वाईफाई स्टडी चैनल पर, रात को 11 बजे। रात को 11 बजे मस्त क्लास होती है, बस आधे घंटे की क्लास है, लेकिन आधे घंटे में एक टॉपिक कवर है। आज 7th टॉपिक चलेगा, इससे पहले 6 टॉपिक हो चुके हैं, वो भी देख लेना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, 69 क्वेश्चन का आंसर क्या है?
हाँ भाई, रिवर इंडस कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? सरल सवाल है, ठीक है, बिल्कुल सस्ता सवाल कहूंगा मैं से। 69 क्वेश्चन का आंसर क्या है? हिंदू कुश जो रेंज है इसमें होती है, ठीक है, दिमाग में रखें। मानसरोवर ड्यूरिंग द हॉट वेदर फैन, ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। हर एक चीज में, चाहे फैन हो या कूलर हो, कुछ भी हो यार, आंसर इवेपोरेट ही होता है, ठीक है, इवेपोरेशन की वजह से ही होता है। ठंडक सिर्फ इवेपोरेशन की वजह से आती है, दिमाग में रखिएगा। 71 क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? स्पीड बढ़ाओ सर। तन्मय कुमार, गला है भाई मेरा, इंसान का ही गला है, चिट्टी तो हूं नहीं मैं। कुछ बच्चे ये काराकोरम रेंज में निकाल रहे हैं, ठीक है, इंदस नदी जो है काराकोरम रेंज में निकाल रहे हैं। यार कैसे पाप कर रहे हो? द पेशेंट ऑफ अनेमिया, भाई अनेमिया वर्ड जिसने 1 बजे वाली स्पेशल क्लास देखी है उसे आयरन तो पता होगा, सिंपल सी बात है। 71 क्वेश्चन का आंसर क्या है? 71 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आयरन इसका आंसर है। अनेमिया आयरन की कमी की वजह से होता है, नहीं करना है, न्यूमेरिकल है। कार के रेडिएटर में जो बाहरली कंट्री होती है जिसमें ठंडे इलाके हैं सारे, वहां पर पानी के साथ क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल यूज होता है, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल यूज होता है विंटर के टाइम पे, ठीक है। ये किसकी वजह से, इससे क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल पानी में डालते हैं रेडिएटर के लिए, वो किसकी वजह से क्या होता है उससे? 73 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है, सिंपल सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेटली लोअर हो जाएगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेटली क्या है? लोअर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन इसी बात पे, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का बिहेवियर पढ़ा करने के लिए 74 क्वेश्चन का आंसर, सोनोमीटर। क्या सोनोमीटर को यूज करते हैं बच्चे? रिएक्शन की जो हीट है वो किस पर आधारित नहीं होती, ठीक है, किसी भी जो प्रतिक्रिया उसमें ऊष्मा जो है किस पर निर्भर नहीं होती। 75 क्वेश्चन का आंसर क्या है? पाथ बाय विच द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, इस पे आधारित नहीं होती। मैं क्वेश्चन करा चुका हूं पहले, ठीक है। लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कौन सी कमेटी के बाद रिकमेंड किया गया था? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया? 76 क्वेश्चन का आंसर है कोठारी कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा? कोठारी कमीशन के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब बना था? आसान क्वेश्चन है। 77 क्वेश्चन का आंसर क्या है? 28 जनवरी 1905, ठीक है, 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है, दिमाग में रखेगा। और बच्चे जो भी बच्चा देख रहा है दिमाग में रखना, जिसको करंट अफेयर नहीं याद होते, जो बच्चा करंट अफेयर में लेआउट नहीं कर पाता, मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर का यूट्यूब क्लास लेके आने वाला हूं डिफेंस एग्जाम पर सुबह 4 बजे, ठीक है, कल से तो नहीं है, परसों से, जब भी होगा मैं बता दूंगा, सुबह 8 बजे। करंट अफेयर विद मैपिंग, देखा, याद हो गया, भूले ही नहीं। ऐसी करंट अफेयर, ऐसे तरीके से करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, देखा, याद हो गया और भूले ही नहीं, इसे हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग कराऊंगा और करंट अफेयर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैं कराऊंगा, और आपको तो पता ही है मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही कराता हूं सब कुछ। तो जुड़ेंगे करंट अफेयर के सेशन के लिए, और सभी को जुड़ना है। यस और नो वाले कमेंट करेगा, जो जुड़ेगा करंट अफेयर में वो यस लिख दीजिए, जो नहीं जुड़ेगा वो नो लिख दीजिए। मैं इतना कहता हूं, करंट अफेयर मैं पढ़ाऊंगा तो याद होगा, याद होगा ए टू जेड। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना था कब? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर। 78 क्वेश्चन का आंसर क्या है? अप्रैल 2010, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अच्छा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है ये कहां पर सिचुएटेड? 79 क्वेश्चन का आंसर, आंसर कहां पे? बल्लभगढ़ में। कहां पर? बल्लभगढ़ में सिचुएटेड है, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, लाइव टेस्ट 9:30 बजे डेली होता है, इसको स्किप मारो क्योंकि डेली होता ही है। ये नहीं करना, क्वेश्चन 2018 आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बीबी का मकबरा कहां पर लोकेटेड है? पता ही होगा आप सभी को, अब तो पता ही होगा, ठीक है, अब तो पता ही होगा कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। आंसर क्या है? 81 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चे? कहां पे? औरंगाबाद में। कहां पर? औरंगाबाद में। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सुबह 4 बजे तो नहीं भाई, 8 बजे होगा। बच्चे अगर एक कलर अल्फाबेट रखे हुए हैं और उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दी, तो कौन से कलर का अल्फाबेट सबसे ज्यादा क्या है? सबसे कम अपीयर होगा, सबसे कम अपीयर कौन से कलर का होगा? 82 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है? कौन सा? वॉयलेट कलर का, वॉयलेट कलर का। मजा तो आएगा, मजे के साथ साथ आपके दिमाग में भी आएगा।
करंट अफेयर करने का एक तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लेआउट कर देते हैं, और लेआउट करते ही ना एक वर्ड याद आते ही सब कुछ लाइन में लग जाता है। जैसे क्या है, हम जहां पे खड़े होते हैं लाइन हमारे पीछे चल जाती है, ठीक है। अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसा बोला था, समझ नहीं आया, ठीक है। फिर भी करंट अफेयर में ऐसा किया जा सकता है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहां पर है? 83rd क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? 83rd क्वेश्चन का आंसर क्या है? कहां पे? राजस्थान में अलवर के पास पड़ती है। मैं अलवर में पढ़ाता था पहले, तो वहां पे बढ़िया एकदम। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, 84th क्वेश्चन का आंसर। जमीन के नीचे से एनर्जी निकाली। अब सिंपल सी बात है, जब जमीन के नीचे से निकाली तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? जियो होना चाहिए। अर्थ अर्थ अर्थ, जमीन जमीन जमीन, ठीक है। सिंपल सी बात है, डी इसका आंसर है। मैं क्यों ऐसे करा रहा हूं? अमन 11 रेफर कोड यूज करो। अनअकैडमी में जितने बच्चे देख रहे हैं, क्यों ऐसे करा रहा हूं, इसका कारण है। इसका कारण यह है कि आप उसको उसी स्ट्रेटेजी से देखो, ठीक है। उसी स्ट्रेटेजी से आपको पेपर में क्वेश्चन को करना कैसे है, पेपर में क्वेश्चन को करना कैसे है, बस वो देखो। 21 का 18, 71st आंसर, छोड़ो सब कुछ। यही स्ट्रेटजी है लाइव टेस्ट की। देखा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं देखना, बाकी कितनी लाइनें क्या क्या लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है, 21 18 ईयर, आंसर ये, ठीक है। हो ही नहीं सकता कि गलत हो जाए आपका, ठीक है। नागालैंड की कैपिटल कौन सी है? 86 क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या बच्चों? आंसर क्या है? कोहिमा इसका आंसर है, कोहिमा इसका आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, ट्रेड यूनियन किस में आएगा यार? ट्रेड यूनियन मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा सा, गलत करेंगे बच्चे इसका आंसर। कौन सी क्लास लोगे और कब? मैं बता रहा हूं, डिफेंस एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल परसों या तरसों से मैं सुबह 8 बजे आप सभी के लिए धमाकेदार करंट अफेयर लेके आने वाला, धमाकेदार, ठीक है। मतलब सभी सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर है डिफेंस के थ्रू, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, जिसने डिफेंस के कर लिया ना उसने सबके कर लिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। 87 क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी इसका आंसर है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, संपत्ति सूची में। फर्स्ट इंडिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कहां पर एस्टेब्लिश हुई थी? 88 क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या है? पटना नगर। देखिए एक और क्वेश्चन, फर्टिलाइज एग इज नोन एज, क्या कहते हैं फर्टिलाइज एग को? क्या कहा जाता है? आंसर क्या है बच्चों? क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जाइगोट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। ठीक है। 90 क्वेश्चन का आंसर बताइए। सलीम अली फेमस बर्ड सेंचुरी कहां पे? सिंपल सा सवाल है, आंसर क्या है? कहां पर? सलीम अली कहां पर है? गोवा में, ठीक है। दिमाग पर रखिए, गोवा में सलीम अली जो है सेंचुरी है, ठीक है। दिमाग पर रखिएगा।